हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो देखें, हमारे पास सूत्र होता है क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा d1 गुणा d2, मतलब 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो कितना दे रखा है एरिया? 150 1/2 मल्टीप्लाई 10 दे रखा है मल्टीप्लाई d2, 2 पंचे 10, 5 से काट दो, 5 दिया 15। तो d2 कितना आ गया? d2 पूछा है उसने, तो d2 कितना है हमारे पास? 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। बस कुछ नहीं है, मेन बात क्या है कि यहाँ पे हमें सूत्र याद होने चाहिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है, याद रखें इसको आप। अगला क्वेश्चन देखें, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो देखो इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है पहले वाक्य का कथन बटे पहले वाक्य का काम। इस प्रकार क्या होता है, दूसरा वाक्य बटे दूसरे वाक्य का काम। तो यहाँ देखें अगर हम, तो ये जगह 40 गुणा 30 बटे काम कितना, मतलब 200 किलोग्राम है। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? दिन का पता नहीं कितने हैं, कितना है, 30 व्यक्ति हैं और कितना है चावल? 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, और 30 से 30 कट गया, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो गया भाई? तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकालनी थी हम, x बराबर, यहाँ जाएगा हमारे पास 40 गुणा 5/2, कितना हो गया? 20, और 20 पंजे 100, इतने दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखें, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है। उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ध्यान से देखें। सपोज करिए एक आयत है, इसका विकर्ण क्या होगा? देखो, इसका विकर्ण ये होगा ना, इस तरीके से यहाँ से होगा ये। ठीक है, तो इसे अगर हम मान लेते हैं कितना, ये होती है b चौड़ाई, ये होता है l। तो अगर यहाँ से विकर्ण की बात करें तो एक समकोण त्रिभुज बन के इतना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये जो विकर्ण निकालेंगे √L² + B² हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे क्या रखा उसने? पहले क्षेत्रफल L गुणा B बराबर कितना दे रखा? 120। फिर दे रखा है परिमाप 2 ब्रैकेट L + B = 46। इसे काटेंगे, कितना आ गया? 23 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ होगा L + B बराबर हो गया हमारे पास 23। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे इसको। ठीक है, हमें निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो देखें, तो यहाँ जाएगा L² + B² + 2LB = दूसरी तरफ क्या दे रखा हमें?
यहाँ करेंगे इसका 23 है ना, तो 23 का वर्ग देखो कितना होगा, गुणा करना आपस में चाहे तो, किसी को समस्या है तो। 9 और 6, 23 दूनी 46, 46 और 6 52। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा एल बी की वैल्यू कितनी है 120 इक्वल टू कितना हो गया 529 हो गए। यहाँ कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240। ठीक है, तो देखें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 529 माइनस 240, कितना बचेगा यहाँ से 9, और यहाँ 11 में 4 गए, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे तो 9 बच गया ऐसे ही, यहाँ 12 में 4 गए 8, 4 में 2 गए 289। तो इसका मतलब क्या होगा, देखें ध्यान से, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289 आई है। हमें क्या निकालना, विकर्ण निकालना, तो इसका वर्गमूल चाहिए हमें। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है यहाँ से 17 का वर्गमूल होता है, तो 17 मीटर इसका आंसर हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखें आप, राकेश, दिनेश व महेश ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपये, 8,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 12,500 के लाभ में दिनेश का लाभ होगा। तो पहले एक काम करते हैं, तीनों के लाभों का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तीनों के लाभों का अनुपात, 5, 8 और ये 12। ठीक है, जब यहाँ से हटाएंगे तो क्या बचेगा 5:8:12। लाभों का अनुपात आ गया। हमें निकालना किसका है, दिनेश का लाभ। अब दिनेश का लाभ का मतलब क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, दिनेश ये वाला है ना, तो 8/25 देखें दिनेश का लाभ, तो 8/25 गुणा 12,500, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 4,000 रुपये लाभ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखें, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 728 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर है, पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भाई, तो देखो इसमें करना क्या, समझे ध्यान से। ऐसे मान लीजिए, हाँ सेंटर मान लो इसका, तो ये हो गया बड़ा वृत्त और ये हो गया छोटा वृत्त। ठीक है, निकालना क्या है, इस पथ की चौड़ाई निकालनी, इस रास्ते की जो रास्ता है इसकी चौड़ाई निकालनी। तो देखो इसे मान लो कैपिटल आर, इसे मान लो स्मॉल आर। ठीक है, अगर हम यहाँ से आर माइनस आर कर दें तो क्या हो जाएगा, वही पथ की चौड़ाई आ जाएगी। तो देखें पहले आर बराबर कितना दे रखा है हमें, इसका हाफ कर देंगे, तो 2 3 6, 2 6 12 और 2 चौक 8, 364 आ गया। ठीक है ना, अब इसका करो तो कितना हो जाएगा 350, तो क्या मतलब होगा 364 माइनस 350, तो कितना बचा यहाँ से 14 सेंटीमीटर क्या हो गया रास्ते की चौड़ाई। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से दे रखा वृत्ताकार कोई पथ है, तो इसकी पथ की त्रिज्या निकालनी, बीच वाला जो रास्ता होगा। तो हमें क्या करा, बड़े वाले के त्रिज्या में से छोटे की त्रिज्या घटा देंगे तो बीच का पोर्शन निकल जाएगा ये। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिक मतलब माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखें ध्यान से, ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता 60 डिग्री होता ना, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ठीक है,
उसने दे रखी है माध्यिका, क्या दे रखी, माध्यिका। इसे ए, इसे बी, सी और इसे डी मान लेंगे। तो यदि हम ऐसे निकालें माध्यिका, तो देखें ध्यान से, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना दे रखा, 6√3। आधार, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं, चलो पूरी लंबाई कितनी मान लेते हैं हम, पूरी 2a मान लेते हैं, 2a मान ली, 2a होगी, संभावित त्रिभुज की होगी, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से, a हो जाएगी, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यहाँ 6√3/a, इससे कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। a बराबर कितना आया, 6। हमें निकालना क्या है, अब निकालना हमें क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 गुणा भुजा कितनी थी, 6 आई थी ना। तो देखें जरा इसका, 6 गुणा 6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इसमें मिस्टेक हुई, इसको दोबारा देखते हैं। देखें इसको, हमसे क्या रखा, एक समबाहु त्रिभुज क्या रखा उसने, इस तरीके से रखा है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोण प्रत्यय कितना होता है, 60 का होता है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, पहले यहाँ से लंब दे रखा हमें, हमें क्या भुजा निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब सूत्र क्या होता है, देखो ध्यान से, पहले यहाँ से निकालेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना है, ये है, आधार कितना मान लेंगे हम, पूरा ये वाला आधार, इसे मान लो a, ठीक है। तो ये होगा √3, 6√3/a, √3 से √3 कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना होगा, 6। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना एरिया। तो a बराबर √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखें भाई, अब भुजा कितनी मान रखी हमने, तो √3/4 तो लिखेंगे ऐसे ही, अब भुजा कितनी मान रखी थी, 2a का स्क्वायर, तो कितना जाएगा, √3/4 गुणा 4a का स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 36√3, ठीक है ना। अब ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखें, दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों में 4:9 का अनुपात है, इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो ध्यान से देखें, S1/S2 इक्वल टू दे रखा है 4/9। अब गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, देखो 4πr², और पहले का R1 दूसरा क्या मान लिया, R2 का स्क्वायर, तो 4/9, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें R1/R2 कितना आ गया, 2/3, R1/R2 आ गया। हमें क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। तो देखें V1/V2, 4/3 πr1 का क्यूब अपॉन 4/3 πr2 का क्यूब, ठीक है ना। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखें यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा हमारे पास कितना था, 2/3 था ना, तो 2 का मतलब 8 और 3 का मतलब 27, तो 8:27 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। क्योंकि R1/R2 की वैल्यू कितनी, 2/3, उसका जब घन करेंगे तो 2 का घन 8 और 3 का घन 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। अब देखें भाई, पहली बात तो यहाँ देखते हैं स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ है ना स्थानीय मान, ये तो कितना हो जाएगा, 5 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 अंक है, 3 जीरो हो जाएंगे। एक चीज़ पूछिए, अंकित मान, अंकित मान क्या होता है, अंकित मान या मूल मान, जैसे फेस वैल्यू कहते हैं, या मुख्य मान, तो क्या जो जिसका पूछेगा वही होता है। तो घटाएंगे यहाँ से कितना का 5, यहाँ 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 4, तो कितना आ गया 4,995, इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखना वो स्थानीय मान और मुख्य मान भी कह सकता था, ठीक है, ये जातीय मान भी कहता है कई बार इसको। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े तथा 9 मीटर ऊंचे किसी कमरे में रखने योग्य सबसे लंबे खंभे की लंबाई होगी। अब देखो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हम, कोई ऐसा कमरा है घनाकार, घनाभ के आकार का कमरा है, ये घनाभ के आकार का कमरा है। अब इसमें सबसे अधिक लंबाई का खंभा कितना लंबा हो सकता है? देखो ध्यान से समझेंगे। अगर हम इसके विकर्ण को मिला दिया जाए ऐसा करके, तो क्या होगा? इसकी लंबाई सबसे अधिक होगी। तो इसका मतलब क्या पूछा उसने? पूछा अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या है? विकर्ण निकालना पड़ेगा। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है, देखें, डी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे कि किसी भी कमरे में अधिकतम लंबाई की क्षण कितनी रखी जाती है? उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर रखी जाती है। तो देखें यहाँ से, डी बराबर 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और प्लस 9 का 64 और यहाँ पे कितना हो गया? 81। 4 1 5 4 9 हो गया, 8 6 14 4 18, 1 1 289। इसका मतलब कितना आ गया? 17 मीटर लंबा खंभा रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को आप। अगला क्वेश्चन देखें भाई, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, मतलब वर्तमान पाठ्यक्रम में कौन सा दोष पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया है, पुस्तकों में सहसंबंध का अभाव है, मतलब आपस में पुस्तकों को जोड़ा नहीं जाता। तीसरा है लचीलेपन का अभाव है, पाठ्यक्रम को लचीलापन नहीं, मतलब आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन संभव नहीं है। जो एक बार बुक बन गई तो वो बन गई, इसमें बीच में हम चेंज नहीं कर सकते। ये क्या है? पाठ्यक्रम का दोष है। अगला क्वेश्चन देखें, गणित की भाषा का अंग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ये सभी सूत्र, संख्या या संख्यांक चर, संकेत, ये सभी क्या हैं? गणित की भाषा के अंग हैं। सूत्रों से भी सॉल्व करते हैं, संकेतों से पहचानते हैं। पाई क्या होता है? पहचानना पड़ेगा, पाई है। संख्यात्मक चर मतलब एक्स वाई जो भी कुछ मानते हैं हम, तो ये सभी क्या हैं? गणित भाषा के अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप, 496 तथा 318 के योग का निकटतम सैकड़ा में मान क्या है? अब ध्यान देखें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें आप। 496318, क्या कहा उसने? इसका योग 8 और 6 14, 9 और 10 और 1 11, 4 3 7 और 1 8। निकटतम सैकड़े की बात कही गई है, तो निकटतम सैकड़े का मतलब क्या होगा? किसके पास वाली वैल्यू कौन सा 100 होगा? 900 हो सकता है, 900 बहुत दूर हो गया, तो 800 हो सकता है ना, क्योंकि अगर हम 800 से 900 तक जाएंगे तो काफ़ी डिफरेंस दूरी चलनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी अधिक होगी वैल्यू। और अगर हम 814 में से पीछे को जाएंगे तो क्या होगा? पास पड़ेगा। इसका मतलब क्या? निकटतम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड 800। इसका निकटतम सैकड़ा क्या होगा? 800 होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखें आप, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, हमें नहीं पता कितने, हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिए। उसने 14 खो दिए, इसका मतलब क्या? 14 की कमी हो गई। फिर भी कितने रह गए? 6 रह गए। समझिए आप, मार्टिन के पास कुछ मार्बल थे, हमें नहीं पता कितने थे, हमने मान लिया एक्स थे। 14 खो दिए, इसका मतलब क्या? 14 की कमी हो गई, खो गए तो कमी हो गई। फिर भी 6 बचे उसके पास, तो उसके पास कितने मार्बल थे? तो एक्स की वैल्यू निकाली हमें, तो कितना आ गया ऐसे? 20। तो उसके पास कितने मार्बल थे? मार्टिन के पास 20 मार्बल थे। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करें, बाकी कुछ नहीं है इनमें, इजी क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन देखें, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर जबकि गहराई 1 मीटर है। आधी भरी टंकी में जल का आयतन होगा। ध्यान रखें आप, जो टंकी होती है आयताकार, उसका आयतन होता है L गुणा बी गुणा एच, जो आयताकार टंकी होती है। अब उसने क्या कहा है? आधी भरी है, इसका मतलब क्या है? आधी से गुणा कर दिया, हाफ हो गया। तो यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई L कितना है? 6, बी कितना है? 2.4 और एच कितना है?
1, तो 2 तिया 6 और 24 तिया 72, यानी कि 7.2 मीटर, घन मीटर, मीटर का क्यूब। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखें, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे। यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तब यह एक टेलीग्राम के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो देखें ध्यान से पहले भाई, यहाँ दे रखा डिस्टेंस, दूरी कितनी दे रखी है 135 मीटर। ठीक है, फिर क्या दे रखा उसने, चाल, स्पीड, यानी वी मानेंगे चलो इसको हम। तो कितना दे रखा स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाहिए आंसर दे रखा, देखो सेकंड में दे रखा, घंटे में नहीं दे रखा, तो इसमें चेंज करना पड़ेगा हमें, इसको करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति सेकंड को, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। किससे करनी पड़ती है, 5/18 से। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में पूछता है वो। तो 18 तिया 54, कितना हो गया 5 तिया 15, क्या है मीटर प्रति सेकंड हो गया है। तो चाल आ गई। अब निकालना क्या हमें, समय। टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है बटे चाल कितनी है 15, 15 नम्मा 135, कितना आ गया टी बराबर 9 सेकंड। इसका आंसर आ गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार दोबारा समझिए इसको, देखो इसमें कहा गया है कि 150 मीटर लंबी, इसका मतलब क्या है कि दूरी आ गई हमारे पास 135 मीटर। उसके बाद कहा रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान से देखें आप, एक वैल्यू मीटर में दे रखी है, एक किलोमीटर में दे रखी है। तो हम जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करनी पड़ती है। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाली हमने, चाल निकाल दी। अब फिर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 15 नंबर 135, 9 सेकंड इसका आंसर आ गया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।